नमस्कार, मैं संदीप कुमार। दोस्तों, फिर से हम बात करेंगे भिवंडी लोकसभा के चुनाव को लेकर, जहां एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भिवंडी लोकसभा के चुनावी उम्मीदवार को लेकर घमासान सा बचा। और इसको लेकर आपको बता दें कि एक पत्रकार परिषद का फिर से आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के जो कई पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी व्याख्यान हम आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भिवंडी लोकसभा के चुनाव का बिगुल बजा, भारतीय जनता पार्टी के भिवंडी शहर के उम्मीदवार मतलब लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल, उनकी घोषणा कर दी गई तीसरी बार। अब उनके सामने उम्मीदवार को लेकर जो है घमासान सा मचा। ऐसे में आपको बता दें कि 15 दिन के बाद सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा का नाम तुतारी से जो है घोषित किया गया सोशल मीडिया पर। और कई हमने न्यूज़ चैनल पर भी देखा कि जिनका जो नाम है भिवंडी लोकसभा के उम्मीदवार के नाम से घोषित किया गया। लेकिन आपको बता दें कि जब से उनका नाम घोषित किया गया है, कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं, पदाधिकारी जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, उनमें घमासान सा मचा हुआ है। वो विरोध कर रहे हैं बालिया मामा का। आज फिर से एक बार पत्रकार परिषद की गई और इस पत्रकार परिषद में हम आपको बता दें कि ठोस जो निर्णय है वो कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार यहाँ पर बैठ रहे हैं वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। क्या कारण है ये तो अभी पता नहीं, लेकिन वो दोबारा हमारे समक्ष आएंगे और फिर पत्रकार परिषद में फिर वही बातें करेंगे। भिवंडी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चाहिए। खैर, आपको बता दें कि आज भी यहाँ पर पत्रकार परिषद रखा गया था, जिसमें खासकर आपको बता दें कि कोकण विभाग यानी कि यहाँ से लेकर गोवा के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता कांग्रेस के थे वो सारे लोग एकजुट हुए थे और भिवंडी के लोकसभा के चुनाव को जो लेकर उन्होंने टिकट की मांग की है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से उम्मीदवारी दी जाए, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो पारंपरिक जो यहाँ पर सीटें जो जीत के आती थी वो पारंपरिक यहाँ पर सीट जो है फिर से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के मत ज़्यादा है। इस तरह की व्याख्यान जो यहाँ पर बातें की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर सांसद के रूप में केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री यहाँ पर भिवंडी शहर में दिया गया कपिल मोरेश्वर पाटिल को। अब उनके समक्ष उम्मीदवार घोषित करना, ये कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ देखने को मिल रही है महाविकास अघाड़ी को। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता आज यहाँ पर बैठकर निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्या कारण है, एक बार फिर से उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया। खासकर आपको बता दें कि रायगढ़ जिला के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र सेठ घरत और महाराष्ट्र प्रदेश की जो महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं रानी अग्रवाल, और स्वतः थाने जिला ग्रामीण के जो अध्यक्ष हैं दयानंद चोरगे, उन्होंने फिर एक बार पत्रकारों को संबोधित करते हुए भिवंडी लोकसभा की सीट को लेकर क्या कहा, ये सुनते हैं। बोलिए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नाही कुणाच्या बापाची, भिवंडी लोकसभा आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची। आवाज दो, आवाज दो। हाँ बोला। भिवंडी जो सीट है परंपरागत कांग्रेस की है इतने सालों से, या 6 बार कांग्रेस चुन के आई हुई है। लोकसभा टावरे साहब भी 2009 में यहाँ से सांसद थे और पूरा यहाँ से ठाना से लेके गोवा की बॉर्डर तक सारे कार्यकर्ता यहाँ आ चुके कोकण के। और हम सब चाहते हैं कि एक ही कोकण में सीट बचे, वो भिवंडी, वो हम लोग को देनी चाहिए। कांग्रेस को सीट डिक्लेयर किए तो डिस्प्यूट है, सांगली में भी डिस्प्यूट है और ये हमारा सीट है। कोकण में एक ही सीट है, मुंबई भी 0 हो गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये सीट के लिए हम लोग लड़ेंगे। दयानंद चोरगे जो है उनका नॉमिनेशन हम लोग करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने कहा कि पूरे कोकण के लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए, तो पार्टी के लोग इस पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे, क्या कारण है? आखिर वरिष्ठ जो है एक सीट की जो मांग कर रहे हैं, आप लोग उस पर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे? देखिए, यहाँ पार्टी के नेता जो भी हमारे कद्दावर नेता है, नाना भाऊ पटोले हो या फिर बाला साहब थोरात हो, पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने बहुत ट्राई किया। जब ये भिवंडी मांगने की बात आई तो उन्होंने वहाँ से वॉकआउट किया था। तो हर जगह ये हुआ है झगड़ा, लास्ट तक हमारा जा चुका है। सिल्वर ओक पे बाला साहब भी गए थे, तब मैं भी साथ में था। तो कोशिश की गई है कि ये सीट हमारा है, हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो उसमें ठीक है कि दिल्ली में जाके फिर राहुल जी गांधी तो हमारे एकदम नोबल लीडर है, वो सीधा साथ में ज़्यादा डिप्लोमेटिक मतलब वो दिल के अच्छे हैं, तो उनको कोई लोग प्रेशर करते हैं तो वो गलत है। हमारा कहना कि ये सीट हमारी है, ताकत है। यहाँ से आपने भारत न्याय जोड़ो यात्रा में आपने देखा कितना ताकत से भिवंडी में यह जनता इकट्ठे हुई थी। और ये जो गेम चल रहा है एनसीपी का बर्थ होने से ही शुरू हुआ ये गेम है, वो यहाँ से हमारे कोकण की जो कांग्रेस है वो ख़त्म हो गई। तो हम लोग इस टाइम झुकेंगे नहीं। अगर कांग्रेस को यहाँ जिताना है और कांग्रेस को रहना है कोकण में, तो ये सीट मिलनी चाहिए और इसके लिए हम लोग सारे
कोकण के नेतागण इधर अगर इकट्ठा हुए। इस पर निर्णय नहीं हुआ, यहाँ की सीट अगर नहीं मिल पाती तो क्या भूमिका रहेगी? उसका हम लोग उसका निर्णय लेंगे। आपको मालूम है इतना ताकत से इतने भाषण 3 घंटा हो गए, तो सबके दिल में रोष है कि अगर सीट नहीं मिलेगी तो अगला डिसीजन हो जाएगा हमारा। क्या लेकिन लगता है अगर सीट मिलती है और उम्मीदवार किसी और को दिया जाता है उम्मीदवार, तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, उम्मीदवार जाने का देखो, यहाँ इतने नेता आए हुए हैं, एक MP साहब है, सारे नगर सेवक है, थाना से लेकर, आप बोला थाना से लेके पूरा गोवा तक सारे नेतागण हैं। तो आप समझो कि ये ताकत है, हम लोग लड़ेंगे उसमें, और ऐसा निर्णय चेंज करने का नहीं होएगा। अभी जो भरेंगे फॉर्म उसको ही देते हैं, वो है ना कार्यकर्ता का। काँग्रेस पक्षाचा आज जो यहाँ पर पूरे कोकण उनकी बैठक हुई, क्या निर्णय? ये आज कोकण की बैठक थी और भिवंडी लोकसभा जो है वो एक ही लोकसभा जो है कोकण के अंदर, मतलब टोटल 7 लोकसभा है, उसके अंदर जो आज से जो लड़ रही है ये भिवंडी लोकसभा लड़ रही है। और ये भिवंडी लोकसभा ये कांग्रेस को ही चाहिए। इसके लिए सब पूरे कोकण के हमारे सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सब माजी आमदार, माजी खासदार, सब हमारे ज्येष्ठ पदाधिकारी, सब लोग इकट्ठे होके आज इधर बैठक हुई है। परसों जो एनसीपी ने अलायंस किया था कि ये सीट एनसीपी को गया है, ये कोई महाविकास आघाड़ी से माध्यम से ऐलान नहीं हुई है। ये जो जगह है ये पारंपरिक जगह, कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक जगह है। इसमें हम लोग फॉर्म भरने ही वाले हैं और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग कांग्रेस का हमको ये भी फॉर्म दे देंगे और हम इधर फॉर्म भरेंगे। हमारे कोकण के नेता, हमारे मित्र महेंद्र घरत, उन्होंने बताया कि पूरे कोकण से, कोकण बोले तो अपन जो इधर जिधर बैठक आयोजित की है, इधर लास्ट टॉप जो गोवा है उधर सिंधु दुर्गा से लेके अपना पालघर तक सब कार्यकर्ता इधर आए हैं। और हमको कोई भी हालत से कांग्रेस हमारे ऊपर नाइंसाफी नहीं करेंगी। और जिस जगह पे स्वतंत्र देश, जब तक देश स्वतंत्र हुई है तब से यही जगह पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और हमको विश्वास है कि हमारे नेता लोग हमारे ये कांग्रेस को हमको लड़ाएंगे। और 2014 में जैसा हमारा राहुल जी का हमने बहुत बड़ी 1.5 से 2 लाख भीड़ों में हमने सभा ली थी और अभी अगले महीने में यही जगह पे राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय का मुक्काम था। और मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खरगे साहब, हमारा प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ पटोले, हमारे नेता बाला साहेब थोरात, हमारे नेता विजय वडेट्टीवार, हमारे प्रभारी रमेश जी चेन्नीतला, ये सब लोग इकट्ठा होके इस भिवंडी का कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और हमको विश्वास है इस भिवंडी में कांग्रेस को बी फॉर्म देंगे, ए बी फॉर्म देंगे और इस पे कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ेंगे और बड़े वोटों से चुन के आएंगे। जोरगे साहब आगे बढ़ो, जोरगे साहब आगे बढ़ो। देखो 26 तारीख को फॉर्म भरने का है और 26 से 3 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट है और आज भी कम से कम 20 से 25 दिन और बचे हैं। उससे पहले हमको विश्वास है कि 2-4 दिन में ये फैसला हो सकता है और हमको ये भिवंडी में हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार इधर फॉर्म भरेगा और बड़े वोट से चुन के आएंगे। कहेंगे जिस तरह से देखा जाए पार्टी के महाराष्ट्र के आप ये नेता है, लेकिन भिवंडी के टिकट को लेकर घमासान सा मचा हुआ है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बालिया मामा को जिस तरह से महाविकास आघाड़ी ने उन्हें घोषित कर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? जो ये निर्णय हुआ है वो निर्णय अभी तक पूरी तरह से उन्होंने एक तरफा निर्णय किया है। हमारे वरिष्ठ लीडर जो हैं उनका जो निर्णय है वो अभी तक उनके साथ सहमति नहीं है। उन्होंने 2 दिन रुकने बोला है। वो जो निर्णय करेंगे वो हमें मान्य है। और ये सीट पारंपरिक सीट जब से देश आज़ाद हुआ है ये कांग्रेस की है, तो कांग्रेस कैसे सीट छोड़ सकती है? और ये किस वजह से, किस कारण से, किस बिहाफ पे ये सीट मांगी गई,
इंडिया गठबंधन के बेशक हमारे साथ में है राष्ट्रवादी, लेकिन उनका कोई राइट नहीं बनता ये सीट मांगने के लिए, तो उन्होंने सीट कैसे मांगी? वरिष्ठों के कान तक ये बात फैलाई गई कि कांग्रेस जो है 2 बार यहाँ पर अपने उम्मीदवार खड़ा हुआ, मतलब खड़ा किया था, लेकिन वहाँ पर हार इसको लेकर नहीं, देखो महाराष्ट्र में जब नरेंद्र मोदी की हवा चली थी 2014 में, उस टाइम पे अच्छे अच्छे दिग्गज जो हैं वो सीट हार गए थे, तो यहाँ की सीट तो बहुत कम वोटों से हारी गई है, जो कि लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे हमको यहाँ पे भी फॉर्म दिया गया, तो उस टाइम पर कितने लोगों से मिल सकेगा कैंडिडेट? हाँ, इसलिए हमारी सीट कम वोटों से मतलब हारी। अगर पहले से 2 महीने पहले से यहाँ पे सीट डिक्लेयर कर दी जाती तो हम बहुत बहुमतों से यहाँ से सीट जीत सकते थे सुरेश रावरे जी। इस तरह से आपने कहा कि टिकट की देरी और लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाना, क्या इस बार भी मतदाताओं को कहीं ना कहीं आगे नहीं, इस टाइम जो पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में हवा है और पूरे देश में वो कांग्रेस के फेवर में है। आज जनता चाहती है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो पूरे देश में बढ़ रहा है, और भिवंडी का जो मतदाता है वो कांग्रेस के पंजे को जानता है, वो तुतारी को नहीं जानता, और कांग्रेस के पंजे से हमारा उम्मीदवार सीट लड़ेगा तो बहुत ही बहुमतों से, पूरे महाराष्ट्र में बहुमतों से हमारा सीट ये निकलेगी आराम से। तकरीबन 3-4 दिन पहले नाना भाऊ और महाविकास आघाड़ी की मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर जो हमें पता चला कि संजय राउत साहब ने जो पहले शुरुआत की कि भिवंडी और सांगली छोड़ करके आगे की बात शुरू करो, तो उसके बाद नाना भाऊ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहाँ से मीटिंग से चले गए, और उसके कुछ समय के बाद में लेटर इशू हो जाता है। तो ये किसी भी तरीके से इसके अंदर महाविकास आघाड़ी की जो सहमति थी वो सहमति ना हो करके ये सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रवादी पार्टी का जो शरद पवार साहब गठ के जो है वो लेटर निकालते हैं। इसमें किसी तरीके के कांग्रेस की कोई भी तरीके की सहमति नहीं ली गई है, और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी 2024 का भिवंडी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। अभी तक हमारे को किसी भी तरीके का कोई भी हमारे को हाई कमांड से किसी भी तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कुछ भी कि हमारा महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट बालिया मामा या राष्ट्रवादी का जो भी कैंडिडेट है, हम लोग जो है कांग्रेस की तरफ से जो मेहनत की है लगातार 3 साल से, और निश्चित तौर पे आने वाले 2024 का लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी ही भाजपा को हरा सकती है।